नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10th का ग्रामर का जितना भी पोर्शन है उसके रिवीजन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में इसका बहुत सारे टॉपिक्स, 3 टॉपिक इसके कवर कर लिए थे, जिसके अंदर अपने टेंस, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। बचे हुए टॉपिक अपन आज के वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से भी आपको पर्सन एग्जाम में निश्चित तौर पे आने वाले हैं। तो इसको भी अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो आज के जो टॉपिक है हमारे, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कंजक्शंस के, और उसके बाद में टैग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, और लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बारे में। तो चारों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, अच्छी तरह वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल ट्रिक से और बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि हम इसको पेपर में 31 मार्च के होने वाले पेपर में हम इसको आसानी से कर पाए। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है उसको लेते हैं, हमारा जो है हमारा कंजक्शंस। देखो, कंजक्शन यानी क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्शन। बस यही हमें ध्यान में रखना है, और बहुत ही सिंपल से होते हैं ये वाक्य। हम देखते हैं किस तरह से बनाना है। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, बस आपको उदाहरण देखना है मैं कैसे कर रहा हूं। आप एग्जाम्पल करोगे सब याद रह जाएगा। एग्जाम्पल करोगे तब भी आपको याद रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा समझते हैं? हम यहां पर समझते हैं एंड से या फिर एज वेल एज से। एंड से या फिर एज वेल एज से, दोनों ही सेम ही है। या तो एंड लगा दो या एज वेल एज लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। क्या दिया? राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय। वाक्य को आपको ध्यान से देखना है, इसके अंदर क्या चीज एक जैसी आ रही है, क्या चीज एक जैसी आ रही है वाक्य के अंदर। तो हम अगर इसको यहां पर देखें गौर से, तो यहां पर देखो, यहां से वाक्य शुरू हो रहा है इज ऑनेस्ट बॉय, और यहां पर भी आया है इज ऑनेस्ट बॉय। तो ये तो क्या है? एक जैसा है। ये तो क्या है? एक जैसा है। तो अलग अलग क्या है यहां पर? राम और मोहन दोनों अलग अलग है। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय। राम और मोहन अलग अलग है। तो जो चीज अलग अलग है उसके दोनों के बीच में एंड लगाना है। उसके दोनों के बीच में क्या लगाना है? एंड लगाना है। तो यहां पर देखो वाक्य कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। एक वाक्य, तो यहां पर लिखेंगे राम यहां पर देखते हैं राम एंड मोहन। राम एंड मोहन। अब एंड आते ही यहां पर इज है, तो ये किसमें? बहुवचन में चेंज हो जाएगा, और यहां पर क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। यहां पर क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। और फिर उसके बाद में लिख देंगे ऑनेस्ट बॉय। बहुवचन है तो ए और एन भी नहीं आता है, बहुवचन है तो ए और एन भी नहीं आएगा। तो हमें क्या रखना है? देखो, इसको तो हमने क्या किया है, यहां से यहां तक इसको बहुवचन में चेंज कर दिया, इसको आर में चेंज कर दिया। बाकी हमारा राम और मोहन अलग अलग था, उसके बीच में हमें एंड लगाना है, उसके बीच में हमें एंड लगाना है। दूसरा वाक्य देखते हैं। तो यहां पर देखो क्या चीज एक जैसी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर दिया है रामा वेंट टू मार्केट, सी बॉट ए बुक। तो सी किसके लिए आया है? इस रामा के लिए आया है। तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, ये तो दोनों एक जैसे हैं। तो अलग अलग क्या है? वेंट टू मार्केट और बॉट ए बुक। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे? एंड लगा देंगे। इस बीच में एंड लगा देंगे। ठीक है, यहां से देखो ये वाक्य पहले ध्यान से समझो। ये वहां से पहले वाला वाक्य ना, यहां से यहां तक का, ये हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। पहला नाम लिखा, फिर एंड लगाया, दूसरा नाम लिखा, फिर ये तो बहुवचन के रूप में चेंज हो गया, और दूसरा वाला वाक्य पूरा लिख दिया। अभी इसको समझो, दूसरे वाला वाक्य कैसे बनेंगे। देखो, यहां लिखा रामा, यहां पर लिख दिया रामा ठीक है, हमने लिखा यहां पर रामा। ठीक है, अब यहां पर देखो वेंट टू मार्केट। अब ये सी तो इसी के लिए आया था, तो इस सी को क्या कर देंगे? काट देंगे। जो सेम चीज दो बार आ रही है उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये और ये अलग था, इसके बीच में एंड लगा दो और लिख दो बॉट ए बुक। बॉट ए बुक, बस हो गया इतना। बस यही चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जो एक जैसी चीज है उसको एक बार लिखना है, बाद में जो बाद में आ रही है पीछे वाली
उसको आपको देखो ध्यान रखना है क्या चीज के, एक बार दोनों में से जो सिमिलर चीज आ रही है उसमें एक बार लिखना है, और जो चीज अलग अलग आ रही है उसके बीच में एंड लगा दो या एज वेल एज लगा दो, दोनों ही लगा सकते हैं। इसके बाद देखो अगले जो वाक्य है उसको समझो, देखो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ एंड, ये चारों के चारों वो एकदम एक प्रकार के, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक को आप अच्छे से समझ लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको क्या देखना है यहां पर, वाक्य एक जैसा, देखो ध्यान से समझो, मैं एक वाक्य आपको समझाता हूं, पहले ध्यान से समझो। यहां पे लीना विल सिंग ए सॉन्ग, राजू विल सिंग ए सॉन्ग, तो क्या ए अलग अलग है, देखो इसका सब्जेक्ट अलग अलग है, बाकी वाक्य एक जैसा है बस सब्जेक्ट अलग है, यहां नाम आ गया लीना और यहां राजू, बाकी सेंटेंस क्या है, एक जैसा है। तो दोनों में से या तो सब्जेक्ट अलग अलग होगा या फिर ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, आपके जो एग्जाम में आएगा यहां तक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक चीज अलग होगी। तो यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट अलग है, तो जो चीज अलग है एक से पहले नॉट ओनली लगा दो, दूसरे से पहले बट आल्सो लगा दो। कैसे, देखो यहां पर मैंने लिखा नॉट ओनली, यहां ध्यान देंगे, यहां पे नॉट ओनली ये लगा, अब देखो इसका पहला नाम लिख दिया लीना, अब ये आ गया। अब क्या करो, यहां से ये पूरा सेंटेंस काट दो, इसकी जगह हमने यहां लीना लिख दिया, अब लिखो नॉट ओनली आ गया बट आल्सो, और दूसरा नाम लिख दो राजू। क्या देखा, देखो रीना, फिर ये क्या था, सब्जेक्ट इसमें अलग अलग था, तो एक सब्जेक्ट से पहले हम क्या करा देंगे, नॉट ओनली लगा देंगे, और दूसरे सब्जेक्ट से पहले बट आल्सो लगा देंगे, और ये वाला पहले वाला वाक्य जितना भी है उसको हटा देंगे, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, अगर सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है तो, और बाकी बचा हुआ वाक्य लिख देंगे आगे, विल सिंग ए सॉन्ग, विल सिंग ए सॉन्ग, दोनों में देखो इस तरह से लगाना है, यहां पे नॉट ओनली, यहां पे बट आल्सो। इसमें देखो क्या है, हरी इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट तो सेम है, क्या अलग अलग है, ऑब्जेक्ट है, देखो फुटबॉल या क्रिकेट। तो कैसे करना है, जो चीज अलग है उससे एक से पहले नॉट ओनली लगा दो, दूसरे से पहले बट आल्सो। तो क्या लिखेंगे, देखो हरी इज प्लेइंग, अब देखो ये दोनों अलग अलग है तो एक से पहले नॉट ओनली लगा दिया, not only football but also cricket, बट आल्सो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, और वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं दूसरा आइदर और, बिल्कुल सेम है, आइदर और बिल्कुल सेम है, एक से पहले आइदर, दूसरे से पहले और। अगर सब्जेक्ट है, देखो इसमें क्या है, ही इज रीडिंग, ही इज राइटिंग, तो क्या अलग अलग है, देखो पीछे वाला अलग है, राइडिंग और राइटिंग, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, यहां वर्ब अलग अलग है, वर्ब भी अलग हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों में से एक चीज अलग होगी। तो यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, ही इज, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, एक से पहले आइदर लगा दो, आइदर रीडिंग, दूसरे से पहले और लगा दो, इससे पहले हमने, बाकी ये सेंटेंस यहां पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और राइटिंग, बस हो गया हमारा सेंटेंस, और क्या हो गया, राइटिंग। इसके बाद अगला देखो, कमला इज सिंगिंग, विमला इज सिंगिंग, तो यहां पर क्या है, कमला और विमला अलग है, बाकी सेंटेंस एक जैसा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक से पहले आइदर लगा दो, आइदर कमला, और ये इतना कट जाएगा यहां पे, और विमला इज सिंगिंग, इज क्या आ जाएगा, सिंगिंग, इज क्या आ जाएगा, सिंगिंग। इसी तरह का क्या है, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर में एक चीज आपने को याद रखनी है, नाइदर नॉर वाले में नॉट जरूर आएगा, नाइदर नॉर वाले वाक्य में क्या आएगा, नॉट जरूर आएगा, तो नॉट को हटाना है। तो कैसे बनेगा इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल, मोहन इज नॉट ए डॉक्टर, रोहन इज ए नॉट ए डॉक्टर, तो सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग, तो क्या करेंगे, एक से पहले अपन क्या लगा देंगे, नाइदर लगा देंगे, एक से पहले नाइदर लगा दो, नाइदर मोहन नॉर रोहन। देखो आपको दिख रहा है ना, यहां पे नॉट आया है, इस नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, नाइदर मोहन नॉर, इतना तो वाक्य पहले हट ही जाएगा, ये आ गया, एक से पहले, एक सब्जेक्ट से पहले हमने नॉट नाइदर लगा दिया, दूसरे से पहले नॉर लगा दिया, फिर बाकी बचा हुआ
इज, अब नॉट नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ए डॉक्टर, नॉट नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। नाइदर मोहन नॉर रोहन इज ए डॉक्टर, बस इतना सा लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग होता तो एक ऑब्जेक्ट से, या वर्ब अलग होती तो एक वर्ब से पहले या एक ऑब्जेक्ट से पहले नाइदर लगा देते, दूसरे से पहले नॉर। उसमें भी अपन नॉट तो हटाते ही हटाते, नॉट तो हटाते ही हटाते। इसके बाद में देखो बोथ एंड, बोथ एंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर देखो इज का इज रहता है, ठीक है, हमने देखा था सिर्फ एंड वाले में आर हो जाता है, बहुवचन बन जाता है, बाकी में नहीं। यहां पर इसी तरह बात तो वही है कि एक से पहले हम, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उससे पहले, एक से पहले बोथ लगाना है, दूसरे से पहले एंड लगाना है। तो यहां पर देखो आई एम ए टेलर, आई एम ए पोइट, क्या अलग अलग है बताओ, इसमें सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? देखो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आई एम both a tailor and a poet, a tailor and a poet, I am a both, उसके बाद में क्या लगा देंगे, टेलर एंड पोइट, टेलर एंड पोइट। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम बोथ, एक से पहले हमने क्या लगाना है, यहां बी छोटा लगाना है, ध्यान रखना, बीच में वाक्य में बड़ा नहीं आएगा। एक से पहले देखो ये अलग अलग था, ए टेलर है, यहां पर ए पॉइंट है, तो हमने क्या किया, ए टेलर से पहले बोथ लगा दिया और बाकी ये सेंटेंस बीच में हट जाएगा और ये क्या रहेगा, एंड ए पॉइंट। इसी तरह का दूसरा देखो, राजू इज ए टीचर, हिज सन इज ए टीचर। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग है, ऑब्जेक्ट एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ राजू, और एक से पहले क्या लगा देंगे, एंड हिज सन, राजू एंड हिज सन आर टीचर। अब देखो यहां पर बहुवचन इज का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। राजू इज ए टीचर, हिज सन इज ए टीचर, तो राजू एंड हिज सन आर टीचर्स, ये क्या हो जाएगा, टीचर। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ये हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है कौन सा, अब थोड़ा सा अलग आ जाएगा हमारा, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं, हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है सो दैट से। सो दैट और टू टू ये दिया हुआ है ना, ये एक जैसे हैं, इसको इसमें चेंज करते हैं, इसको इसमें चेंज करते हैं। देखो कैसे, सो दैट आएगा जब तो वाक्य में ये टू दिया होगा और ये भी टू दिया होगा, इसकी जगह में लगाना, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां लगाएंगे हर मदर वॉज, अब ये टू है, इसकी जगह हम सो लगा देंगे, पहले टू की जगह सो ओल्ड, और फिर फुल स्टॉप लगा के एक वाक्य खत्म कर देंगे। दूसरा टू है, वहां से दूसरा वाक्य, वहां क्या लिखना है आपको, देखो यहां तक हमने लिख दिया सो ओल्ड, ओल्ड के बाद में हमें क्या करना है, यहां पर हमें क्या लिखना है, आपको मैंने बताया था। तो क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस के लिए क्या लगाना है, कुड नॉट, और प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट। लेकिन उससे पहले हमने सो लगा दिया, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, पहले दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट लगाना। उसके बाद में देखो दैट लगाने के बाद में एक प्रोनाउन लगाना है, यहां पर आ जाएगा, इसके लिए देखो हर मदर के लिए क्या आ जाएगा, सी, और उसके बाद में कुड नॉट। कुड नॉट क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस था, देखो वॉज आ रहा है तो इसका मतलब पास्ट टेंस, और उसके बाद में बचा हुआ लिख दो यहां पे रन फास्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें, दोबारा से समझे इस वाक्य को। यहां पर देखो पहला वाक्य दिया है, हर मदर वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो देखो पहले वाक्य इस टू तक तो जैसा का जैसा है, इस टू से पहले वाला वाक्य वैसा का वैसा रख दो। इस टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो लगा देंगे, टू की जगह सो। फिर ये दूसरा सेंटेंस यहां पर लिख देंगे, उस टू से पहले सेकंड वाला जो टू आ रहा है इससे पहले तक वाक्य लिख देंगे, इस टू की जगह सो लगाकर वैसा वैसा लिख दो। यहां तक होने के बाद में फिर हम लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट, ये जो दैट है वो लगाएंगे। और फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, दैट के बाद में या तो आप सब्जेक्ट लगा के कैन नॉट लगाओ या कुड नॉट लगाओ, टेंस के अनुसार लगेगा। यहां वॉज था, इसका मतलब पास्ट टेंस, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो वहां पर हम कैन नॉट लगाते, और फिर बाद में बचा हुआ ये सेंटेंस उसके आगे लिख देंगे, ये करना है।
इसका देखो टू टू वाला कैसे आएगा, तो यहां पर आपको कैसे करना है, देखो यहां पर ही इज। अब देखो इसमें क्या आएगा, वेरी, तो वेरी की जगह हम लिख देंगे या तो सो आ जाएगा या वेरी आ जाएगा, या सो आ जाएगा या वेरी आएगा। तो सो आ गया, इसकी जगह हमने टू लिख दिया, ओल्ड। उसके बाद में देखो ही कैन नॉट, यहां तक हमें क्या कर देना है, कैन नॉट तक काट देना है, कैन नॉट या कुड नॉट आएगा वहां तक काट देना है, और वहां तक हमें दूसरा टू लगा के बाकी बचा हुआ वाक्य हम लिख देंगे। बाकी बचा हुआ वाक्य हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखो हमने ये जब टू टू में चेंज करना है, टू टू से कनेक्ट करना है वाक्य, तो पहले वेरी आएगा या सो आएगा, इसकी जगह में टू लगा दिया, बाकी वाक्य यहां तक लिख दिया। इसके बाद में फुल स्टॉप वाला जो है यहां से लगा के कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, वहां तक वाक्य काटा है और उसकी जगह क्या लिखना है, टू लिखना है, और फिर बाकी बचा हुआ वाक्य लिख देंगे। ये इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। बाकी बचा हुआ देखो वाइल, वाइल में कुछ नहीं है आपको, देखो आई वॉज वर्किंग वाइल, वाक्य के फुल स्टॉप की जगह वाइल लगा दो, और सी वॉज स्लीपिंग, वाक्य के बीच में क्या लगा दिया, वाइल लगा दिया, फुल स्टॉप हटा के वाइल लगा दो, ये हो जाएगा। और ऐसे ही यट का होता है, यट का भी क्या होगा, ही इज रिच, ठीक है, और बाकी बीच में लगा दो यट, और बाकी आ जाएगा ही इज ऑनेस्ट, इज क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। तो अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हो, इन वाक्यों को अच्छी तरह कर लेते हो, तो आपके कंजक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान रखिएगा, आप जब भी एंड से वाक्य जोड़ते हो, चाहे बोथ एंड आ जाए चाहे फिर एंड आ जाए सिर्फ, तो उसके बाद में हमेशा वो वाक्य क्या बनाएगा, प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। इज है तो उसको आर में चेंज कर देंगे, वॉज है तो वर में चेंज कर देंगे, हैज है तो हैव में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आप इस तरह से इसके कंजक्शन सभी कर सकते हैं। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, बस सिंपल सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर। क्या देखो किस तरह से करना है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वाक्य के अंदर हमें एक वाक्य दिया होगा, उसका हमें पर्सन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इसका। जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है, फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन हमें बनाने हैं, आंसर से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो उस वाक्य में जो आपको दिया होगा उसके अंदर अगर आई या वी आ रहा है तो उसको हम यू में चेंज करेंगे, अगर माई और ओवर आ रहा है तो योर में चेंज करेंगे, मी और अस आ रहा है तो यू में चेंज करेंगे, और इसका उल्टा ये आ जाए तो इसमें चेंज कर देंगे, ये आ जाए तो इसमें चेंज कर देंगे। देखो यू आ जाए तो आई और बी में सेंटेंस के अनुसार, योर आ जाए तो माई और में सेंटेंस के अनुसार, यू आ जाए तो मी और अस में से एक आएगा सेंटेंस के अनुसार। बस ये बातें ध्यान रखनी है। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी से वाक्य में स्टार्ट करना है, जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है उसी से ही हमें वाक्य स्टार्ट करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तब हम क्या करेंगे, वाक्य को अगर उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो डू से स्टार्ट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ये सारा है तो डज से स्टार्ट करेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड से स्टार्ट करेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH से। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो बात कर रहे हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ये दोनों में ही नियम लगेगा, ध्यान रखना, WH वालों में दोनों में लगेगा, ये भी लगेगा। तो यहां पर वाक्य बना के देखते हैं पहले, हिज फादर इज ए फॉर्मर। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज, तो सबसे पहले लगाओ इज, सबसे पहले इज। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है वो लगाओ हिज फादर। उसके बाद में क्या लगाएंगे, इसके सामने लिख देता हूं मैं यहां पर, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो इसके अंदर क्या आ रही है, इज आ रही है, वो लगा दी। उसके बाद में इसका ये सब्जेक्ट है वो लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर, हिज फादर। उसके बाद में क्या है, ए फॉर्मर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस इतना ही करना है। लास्ट में क्या लगा दो, पर्सनवाचक चिन्ह लगा दो। दूसरे टाइप का देखो, आई एम रीडिंग, ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, हम क्या लगाएंगे यहां पर, ये देखो आई की जगह पहले एम आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, एम। एक बार यहां पर मैं करके बताता हूं, एम, और एम के बाद में आई को तो किस में चेंज करना है, आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। तो यू के साथ एम थोड़ी आता है, यू के साथ एम थोड़ी आता है, तो हम क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या आता है, तो इस वाक्य में एम की जगह हम किससे शुरू करेंगे, इसको आर से। आर से क्यों शुरू किया, क्योंकि वाक्य में इसके बाद में आई को चेंज करेंगे यू में, और यू के साथ आर आता है, यू के साथ एम नहीं आता है, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद में हम वर्ब लगा देंगे रीडिंग ए बुक और पीछे क्वेश्चन मार्क। पीछे पर्सनवाचक लगाना बहुत जरूरी है, आधा नंबर तो इसी का ही है एक नंबर के सेंटेंस में। अगला देखो, दे गो टू स्कूल। अब गो टू स्कूल आया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, लेकिन हमें पता चल रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगा देंगे, डू से वाक्य को स्टार्ट कर देंगे। किससे कर देंगे, डू से। अब डू, उसके बाद में दे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं दे, उसके बाद गो टू स्कूल, गो टू स्कूल और लास्ट में पर्सनवाचक वाक्य। इसके बाद में देखो, सीता सो ए स्नैक इन द रूम। स्नैक, सीता सो, सो कौन सी, सी सा, सो या सा कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब हम क्या करते हैं, वाक्य किससे स्टार्ट करते हैं, डिड से। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाओ सीता। अब इस सा की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये अच्छी तरह समझ लेना। बाद में जब डिड लगा देंगे तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लगा दी यहां पर सी, ए स्नैक, ए स्नैक इन द रूम, इन द रूम। आगे देखो, यस या नो टाइप के सेंटेंस, अगला जो प्रकार है, देखो हम सारे टाइप के यहां पर कर रहे हैं। यस या नो वाला पर्सन आ जाए तो यस या नो को हटा देंगे। सबसे पहले यस या नो को हटा दो, इस यस या नो को हटा दो। वाक्य में देखो क्या आ रहा है, टुक, टुक कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। वैसा ही नियम लगाना है, सेकंड फॉर्म में हम डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड के बाद में आई, आई को किस में चेंज कर देंगे, आई को हम चेंज करेंगे यू में, डिड यू। ये देखो सब्जेक्ट क्या था, यहां पे आई था, इस आई को यू में चेंज कर दिया। उसके बाद में टुक किसकी फॉर्म होती है, टेक की, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी। और योर को किस में चेंज कर देंगे, माई में, और बुक का। ध्यान दो यहां पर क्या किया है, काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह का सेंटेंस। सबसे पहले आई को यू में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड से वाक्य स्टार्ट करते हैं, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसके अलावा ये सेंटेंस कहीं भी मिले, जैसे माई आ गया तो माई की जगह योर लिखना है तो योर लिख दिया, सॉरी योर आ रहा है तो योर की जगह माई लिख देंगे, जैसे योर आ रहा है तो योर की जगह माई लिख दिया। आगे देखो, इसमें नो का भी आ जाता है। नो का आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले नो को ही हटाना है, नॉट को भी हटाना है। नो और नॉट दोनों को हटाना है नो वाले वाक्य में। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे इज, यहां पर आ गया तो इज लिख देंगे, इज, ठीक है। इज के बाद में लगाएंगे माई फादर की जगह, माई की जगह क्या हो जाएगा, योर, योर फादर, क्या आ जाएगा, योर फादर। उसके बाद में क्या करेंगे, इज योर फादर, आगे क्या लगाएंगे, नॉट हटाना है और ए डॉक्टर, और पीछे एक पर्सन। ध्यान दे वो क्या किया है, सबसे पहले इस नो को हटा देंगे और नॉट को भी वाक्य में से हटा देंगे। हम हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है उसी को ही आगे लाते हैं, दे रखी है तब तो उसी को ही आगे लाएंगे। अगर नहीं दे रखी होती तब हम इसके पास आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आ जाए तो हम डज लगाना है, और सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड लगाना है। लेकिन जब दे रखी है तब हम उसी को ही आगे लाएंगे। यहाँ पर इज दे रखा था तो हम इसको ही आगे लाए। फिर हम पता है माई को किस में चेंज करते हैं, योर में चेंज कर दिया। उसके बाद फादर, उसके बाद में क्या करना है, ये ए डॉक्टर था वो लिख दिया। तो इस तरह के हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य को हम इस तरह से इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब WH आ जाए तब क्या करना है, WH में आपको सबसे पहले WH का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हु का मतलब होता है कौन, यानी इसमें आपको उत्तर में से क्या हटाना है, सब्जेक्ट हटा देना है। सब्जेक्ट की जगह आप हु लगा दो, पर्सन बन जाएगा। दूसरा देखो हुम का मतलब होता है किसे या किसने, तो इसका रिलेटेड, इससे रिलेटेड प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है उसको हटा दो, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको हटा दो। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, उसके रिलेटेड नाउन को हटा दो, उससे रिलेटेड जो नाउन है उसको क्या कर दो, हटा दो। व्हाट का मतलब होता है क्या, इसमें वर्ब या वाक्य के अनुसार नाउन हटेगा, या तो वर्ब हटेगी या फिर नाउन हटेगा। आगे है विच, विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी, इसमें नाउन हटेगा जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। इसके बाद में देखो वेयर, वेयर मतलब कहां, कहां का मतलब प्लेस यानी स्थान हटेगा, प्लेस यानी वहां पर उस वाक्य में जो स्थान आ रहा है उसको हटा दो। व्हेन मतलब होता है कब, उस वाक्य में जहां टाइम दे रखा है, समय दे रखा है उसको हटा दो। हाउ, वाई मतलब होता है क्यों, जो रीजन दे रखा है वाक्य में उस रीजन को हटा दो। हाउ मतलब होता है कैसे, मेथड है जो दे रखा है, तरीका जो बता रखा है उस तरीके को हटा दो।
हाउ मच यानी कितना या कितनी, अनकाउंटेबल नाउन है उसके अंदर, उसको हटा दो। और लास्ट में है हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब भी कितना कितनी, काउंटेबल नाउन है उसको हटा दो। बना के देखेंगे आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही है, अभी बना के देखते हैं। देखो पहला दिया है मोहन विल गो टू सिनेमा, मोहन विल गो टू सिनेमा, बाकी रूल वैसे के वैसे रहने वाले हैं। आपको दे रखा होगा किससे बनाना है, हु से। हु से वाक्य बनाना सबसे आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस सब्जेक्ट को हटा देना है, बाकी वाक्य वैसा का वैसा लिख दो। गो टू सिनेमा। और लास्ट में ध्यान रखना, पर्सनवाचक लगाना चिन्ह बहुत जरूरी है, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा कौन सा, इसका हु से बनाना। दूसरा देखो वैन से, तो वैन वाले में हमें ये याद है कि इसका समय से रिलेटेड जो शब्द है उसको हटा दो। तो वाक्य में देखो कहीं सब आ रहा है क्या, देखो वैन, राजेश गोज टू स्कूल 10 o'clock, कितने बजे, 10 o'clock। तो 10 o'clock अपन हटा देंगे, ये समय है। इसके बाद में वैन, वैन में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम सीधा लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखो यहां पर जैसे आया था हेल्पिंग वर्ब, अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब इसमें आ रही नहीं है, लेकिन वर्ब के साथ ऐसे ही आ रहा है, तो वर्ब के साथ ऐसे ही है, तो क्या निकलता है, डज। तो वैन डज, वैन डज। इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे राजेश, राजेश। उसके बाद में वाक्य बचा हुआ लिख दो, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। इसके बाद में तीनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू के बाद में तो आती है, डज के बाद में और डिड के बाद में। SEIS नहीं भी आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। गो टू स्कूल, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्या किया है देखो हमने, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर वाक्य में दे रखी है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, नहीं तो हम उस सेंटेंस के अनुसार, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाएगी उसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है तो डज आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड आ जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, बाकी बचा हुआ वाक्य लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। इसके बाद में हमेशा इन तीनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, इन तीनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद में एक और वाक्य दे रखा है जो वाय से दे रखा है, आके इसी तरह से और भी वाक्य बनेंगे, मतलब स्थान हटाना है, इस तरह से बनते जाएंगे, आप और प्रैक्टिस करके देखें। आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माई अंकल। अब देखो आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माई अंकल, क्यों गया मैं अंकल से मिलने गया, तो इसका रीजन हटा दो भाई, मैं क्यों गया, इसका रीजन क्या था, अंकल से मिलने, तो ये हटा दो, बाकी वाई से शुरू कर दो। इसके बाद में क्या है, वेंट, फिर से सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आती है तब क्या करते हैं, डिड आ जाएगा, वाई डिड, वाई डिड। डिड के बाद में क्या लगेंगे, सब्जेक्ट। आई की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे आई की जगह हो जाएगा यू, आई को किस में चेंज कर देंगे, यू में चेंज करना है। ये भी चेंज होंगे, साथ में ध्यान रखना, ये तो चेंज करने ही कर रहे हैं, ये नियम और ये नियम तो रहेंगे ही रहेंगे। यू, फिर वेंट की जगह क्या आ जाएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और टू, बाकी बचा हुआ दिल्ली, और पीछे पर्सनवाचक चिन्ह। ये तो वाई का कारण इसमें रीजन बता रखा था, उस रीजन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसी तरह बाकी भी आपको WH इसी तरह बनाने हैं, बाकी भी WH आपको इसी तरह बनाने हैं। तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इसको आसानी से कर पाओ। इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो हमारा है, हमने देख लिया अभी फ्रेमिंग क्वेश्चन के बाद में आता है टैग, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में हमें क्या करना है, सभी हेल्पिंग वर्ब की नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म। उसमें से इंपॉर्टेंट देखो, डज आ जाए, डज के साथ नॉट है तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में डज नॉट नहीं आएगा, डजंट आएगा। क्या आएगा, डजंट, एन लगा के, एपोस्ट्रोफ ऊपर लगा के और टी लगा दो। ऐसे डू नॉट, इज नॉट, आर, यहां पर देखो इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये एम नॉट को हम RNT लिखते हैं, आर बना के NT लगा देते हैं, आर बना के NT। उसके बाद आर नॉट को RNT, हैज को हैजंट, हैव को हैवंट, डिड को डिडंट, वॉज को वॉजंट, वर को वरंट, हैड को हैडंट। अब यहां पे और इंपॉर्टेंट है ये दोनों, विल को लिखते हैं वांट और शैल नॉट को लिखते हैं शांट, कैन नॉट को कांट लिखते हैं। यहां पर दो बार एन नहीं आएगा, एक बार आएगा, और मे को मेंट। इस तरह से बाकी भी हेल्पिंग वर्ब है, सीधा एन लगा के, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे आ रही है डू, इसके आगे एन लगाओ, एपोस्ट्रोफ लगाओ, टी लगाओ दो, बस ये बन गया इसकी शॉर्ट फॉर्म, नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म। बाकी जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया, एम वाली, विल और सेल वाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है। अब इसके कुछ नियम है, वो जल्दी से देख लेते हैं। एक ही वाक्य होगा, देखो इस तरह से खालिस्तान दिया होगा, तो कैसे बनता है। सबसे पहले यदि वाक्य पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक है, तो उसको क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे।
अगर वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। वाक्य क्या कर देंगे, पॉजिटिव। यानी वाक्य के अंदर यहां पे नॉट आ रहा है तो पीछे नॉट नहीं आएगा, और अगर यहां नॉट नहीं आ रहा तो पीछे नॉट लगेगा, पहली बात। दूसरा देखो नियम क्या है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी का ही प्रयोग करना है, नहीं तो आवश्यकता अनुसार डू, डज और डिड वो कब लगती है, हमें पीछे देख रखा है। डू कब लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के समय। डज कब लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ये साथ आता है। और डिड कब लगता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा है, क्वेश्चन टैग में हमेशा वाक्य में दिए हुए सब्जेक्ट का प्रोनाउन आता है। यहां पर पीछे बनाएंगे ना, यहां हमेशा प्रोनाउन आएगा। कोई नाउन दे रखा है उसकी जगह हम उसका क्या लिखेंगे, प्रोनाउन रूप लिखेंगे, यहां नाउन नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर देखो, अगर वहां पर कोई कंट्री का नाम आ जाए, सब्जेक्ट की जगह कोई कंट्री का नाम है तो प्रोनाउन सी बन जाएगा। अगर कोई सिटी का नाम, वस्तु का नाम या जानवर का नाम है तो इट बन जाएगा। और कोई भी बहुवचन है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन दे यूज करेंगे। इसके बाद में कभी कभी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह दे यूज करेंगे, प्रोनाउन दे यूज करेंगे उनकी जगह। हम देखते रहेंगे किस तरह से यूज करेंगे, वाक्य करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यदि वाक्य में ये शब्द आ जाए, नथिंग, नेवर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, ये क्वेश्चन टैग के अंदर आपको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाना है। अगर ये वाक्य के अंदर यहां पर दे रखे हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देते हैं, अपने आप में नकारात्मक सेंटेंस बना देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बाद में इंपेरेटिव। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है, अब सब्जेक्ट तो होगा नहीं तो हमें इसके प्रोनाउन यू मानकर करना है। क्या करना है, यू मानकर करना है। डोंट वाले में, बाकी में देखो डोंट की नहीं है, इसमें और इसमें अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी आप बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सही हैं। लेकिन डिडंट वाले में आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही बनाना है, पॉजिटिव ही बनाना है। अब देखो हम बढ़ा के यहां पर नियम लगाते हैं, यहां पर आप समझ जाएंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज का शॉर्ट फॉर्म, ये नेगेटिव है क्या, नोट आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा। ये वाले शब्द आ रहे हैं क्या जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ये भी नहीं आ रहे। तो हम इसकी इज की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म लिख देंगे। तो इज की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, इजंट। तो हम यहां पर लिखेंगे इजंट, और पीछे पर्सनवाचक लगाना जरूरी है, और यहां कॉमा होगा, ध्यान रखना, यहां कॉमा और पीछे पर्सनवाचक लगाना जरूरी है। बस इसी तरह, इतना ही सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना आपको। अगला देखो, आई एम कुकिंग फूड। तो एम, एम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं है। और बाकी ध्यान रखना, वो आई, माई, मी वो तो चेंज होते ही होते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एम। तो एम के लिए क्या आएगा, एम की शॉर्ट फॉर्म क्या आती है, एम के लिए आरंट आती है। तो हम क्या लगा देंगे, आरंट। आरंट आई और क्वेश्चन मार्क, आरंट आई और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो, यहां पर आई का ही गएगा। इसके बाद में अगला नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे प्लीज, ये इसके बाद में ये देखते हैं। यहां पर देखो, रमेश डिड नॉट हेल्प यू। अब देखो यहां पे पहले से ही नेगेटिव है, पहले से ही नेगेटिव है, तो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म नहीं आएगी। सिर्फ यहां पे डिड लिखेंगे, सिर्फ यहां पे क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। और इस रमेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, रमेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। और पीछे पर्सनवाचक लगाएंगे, डिड ही। क्योंकि नेगेटिव वाक्य पहले से ही है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। मैंने आपको बताया था, पहला नियम हमने ये पढ़ा था। ये देखो पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बनाया, ये भी पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बनाया, लेकिन ये पहले से नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अगला देखो, आई एम नॉट टेकिंग टी, आई एम नॉट टेकिंग टी, ये भी नेगेटिव है और एम आया है। तो अब देखो पहले से नेगेटिव है, तो अब आर की एम की शॉर्ट फॉर्म तो लिख रही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एम करके आई ही लिखेंगे। जब वाक्य नेगेटिव बनाना है तब आर की एम की नेगेटिव फॉर्म आरंट होती है। अब यहां तो पहले से ही वाक्य नेगेटिव था, तो हम क्या करेंगे, इस एम को सीधा लगाएंगे और आई को लगा के पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे। बस इतना ही करना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट सेंटेंस, वो है हमारा कौन सा, इंपेरेटिव। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या फिर किससे शुरू हो, प्लीज काइंडली से। तो इसमें हमें क्या करना है, प्लीज और काइंडली, आप चाहें तो इसको नेगेटिव बना दें चाहे पॉजिटिव बना दें, दोनों ही सही हैं।
अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब हम क्या करते हैं, यहां पर हम डू या डोंट लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो यहां पर डू लिख के यू लगा दो तो भी सही है, और या फिर आप यहां पर डोंट लिख के यू लगा दो तब भी सही है, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई एक लगा दो, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई एक लगाना है आपको, दोनों नहीं लगाने हैं, दोनों ही सही है। यहां पर आप देखो, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं था हमारे पास, क्योंकि ये प्लीज काइंडली से शुरू होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम यहां पर यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग, ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहां पर कभी कभी सब्जेक्ट की जगह, जैसे यहां रमेश है ना, यहां पर कोई देश का नाम आ सकता है, तो यहां पर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो देश के लिए सी यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई जिले का नाम, सिटी का नाम आ जाए, कोई वस्तु का नाम आ जाए, कोई जानवर का नाम आ जाए, तब यहां पर हम इट यूज करेंगे। और अगर इनमें से कोई आ जाए, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दे यूज करेंगे। और जब ये दे यूज आएगा तो यहां इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आने वाली भी बहुवचन होगी, क्योंकि दे बहुवचन होता है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, बहुवचन रूप होगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन, उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं और पेपर में इसको आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के आप खुद एग्जाम्पल करके जरूर देखिएगा, तब हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अंतिम टॉपिक की तरफ, जो हमारा ग्रामर का अंतिम टॉपिक है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम इसको भी सिर्फ उदाहरण से समझेंगे और उदाहरण से हम इसको आसानी से कर पाएंगे, उदाहरण से ही हम इनको कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्या है, आपको ये वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, और इसके साथ क्या याद रखना है कि हमें इसका जब प्रोनाउन के अंदर, देखो ये क्या करते हैं, वैसे तो WH वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसको दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, तब ये कंजक्शन का कार्य करते हैं। किसका करते हैं, कंजक्शन का, दो वाक्यों को जोड़ने का। तब इसका वाक्य का अर्थ जो है शब्द का वो बदल जाता है। वैसे तो WH में वो का मतलब क्या होता है, कौन, हु का मतलब क्या होता है, कौन, लेकिन जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाएगा तब इसका मतलब बन जाएगा जो, मतलब क्या बन जाएगा, जो। इसी तरह होम, तो इसका मतलब जिसे बन जाएगा। उसका मतलब किसका या किसकी होती है, इसका मतलब बताए जिसका या जिसकी। व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका वाक्य में कंजक्शन के रूप में करेंगे तो जो या जो कुछ आ जाएगा। इसी तरह विच का मतलब कौन सा या कौन सी, तो जो या जिसे। वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन जब कंजक्शन यूज करेंगे तो वहां या जहां। वेन का मतलब होता है कब, लेकिन जब कंजक्शन यूज करेंगे तब पर्सनवाचक नहीं होगा, कंजक्शन की तरह ये पर्सनवाचक की तरह कार्य नहीं करता है, कंजक्शन जोड़ने के लिए कार्य करता है, तब इसका अर्थ बन जाएगा जैसे, और हाउ में ऐसे। अब वाक्य में देखो कैसे करना है, हमें तो सिर्फ सेंटेंस दिया होगा और पीछे लिख रखा होगा ब्रैकेट के अंदर कि कौन से प्रोनाउन से हमें उसको जोड़ना है, कौन से प्रोनाउन से जोड़ना है। तो थोड़ी सी बातें आप ध्यान रख के इसको आसानी से कर पाते हैं। आप सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है, वी नो ए लॉट ऑफ बॉय, वी नो ए लॉट ऑफ बॉय। इसके बाद में रखा है दे प्ले हेयर, दे प्ले हेयर। तो ये दे किसके लिए आया है, सेकंड वाले वाक्य में कोई शब्द आएगा जो फर्स्ट वाले वाक्य के लिए वापस क्या करेगा, उसको इंडिकेट करेगा। तो ये दे किसके लिए आया है, ये दे आया है इन बॉयज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस दे को हटा देंगे और बाकी वाक्य हमारा कैसा बनेगा, देखो, वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज, और फिर लगा देंगे हु। किससे जोड़ना है हमें, हु से। हु लगा के, ये तो इसके लिए आया था तो इसको तो हटा देंगे, बॉयज के लिए आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, हु लगा के आगे बाकी बचा हुआ वाक्य लिख देंगे, प्ले हेयर। देखो यहां पर वाक्य क्या था, वी नो ए लॉट ऑफ बॉय, मतलब हम बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जो क्या करते हैं, दे प्ले हेयर। जो यहां पर देखो क्या वाक्य है, पहले वी नो ए लॉट ऑफ बॉय, हम बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, दे प्ले हेयर, वे यहां खेलते हैं, वे यहां खेलते हैं। लेकिन जब हमने इसको हु से जोड़ दिया तब इसका मीनिंग क्या बन गया, वी नो लॉट ऑफ बॉयज, हम बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जो यहां खेलते हैं, जो यहां खेलते हैं। तो यहां मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, हु। अब मतलब कौन नहीं है यहां पर मतलब हो गया जो मतलब क्या हो गया, जो। इस तरह से हम यूज करते हैं। दूसरा देखो यहां पर वाक्य दिया होगा, सेकंड वाला देखते हैं, जो किससे जोड़ना है हमें, होम से, होम से जोड़ना है।
होम वाले वाक्य में आप अच्छी तरह ध्यान रख लो, होम में वाक्य में क्या आएगा, एक पीछे वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में एक प्रोनाउन जरूर आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कह सकते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जरूर आएगा यहां पे। उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह हमें क्या करना है, होम यूज करना है। उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह होम यूज करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वाक्य के लास्ट में कभी भी WH नहीं आएगा, वाक्य के लास्ट में नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसका होम का यूज कैसे करेंगे, देखो इसके लिए आया है, हिम के लिए, ठीक है। ये हिम किसके लिए आ रहा है, द बॉय इज माई फ्रेंड, जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। यू मीट हिम, जिससे तुम मिले थे। हिम, ये हिम किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है। ये हिम किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए। तो ये सब्जेक्ट के लिए जब भी आता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो ये सब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है। यहां पर ये देखो किसको कर रहा था, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा था, यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह आया था। जब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, जब सब्जेक्ट के लिए वापस से कोई प्रोनाउन पीछे वाले में आ जाएगा, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए आया था, सब्जेक्ट के लिए आ जाए, चाहे वो हु के लिए आ जाए, चाहे होम के लिए, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। द बॉय, पहला सब्जेक्ट तो लिख देंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें कंजक्शन लगाना है, चाहे होम वाला हो तो होम आ जाएगा, हु आ जाएगा, फिर दूसरा वाक्य लिख देंगे। क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा, क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये यहां को रिपीट कर रहा होता तो हम वैसा ही बना देते, लेकिन इसने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह ये आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, द बॉय का द बॉय लिखा, फिर हम क्या करेंगे, जो कंजक्शन है वो लगा के दूसरे वाला वाक्य लिख दो। अब हिम तो यहां से क्या करना है, हटाना, हिम तो रखना नहीं है, हिम के लिए ही तो हुआ है, और बाकी बचा हुआ वाक्य लिख दो, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, बस इसके लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए आता, यहां पर मान लो ये हिम ऑब्जेक्ट के लिए आता, तब क्या करते, तब हम क्या करते, पहले वाला वाक्य लिखते, पूरा बीच में हुम लगा देते, दूसरे वाला वाक्य लिख देते, बस। और जो सेंटेंस के लिए आ रहा है, वर्ड आ रहा है, उसको हटा देते। अगला देखो, हमें किससे जोड़ना है, हुज से। किससे जोड़ना है, हुज से। तो देखो क्या दिया है, आई मीट मीरा हर फ्रेंड लाइक डॉग्स। अब ये हुज आएगा ना, ये आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, ये सॉरी उसके लिए आएगा पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए। एक जो प्रोनाउन की फॉर्म होती है, तीन फॉर्म, एक सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक पॉजिटिव फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो हुम तो आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए, और हुज आता है, वो आता है पॉजिटिव फॉर्म के लिए। बहुत ही सिंपल सा, देखो पॉजिटिव फॉर्म कहां से आ रही है, ये रहा हर, ये क्या आ रहा है, हर। देखो क्या है, आई मीट मीरा हर फ्रेंड, तो इस मीरा का फ्रेंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, आई मेट मीरा, उसके बाद में यहां पर इसको हटा के क्या लगा देंगे, हुज फ्रेंड्स लाइक डॉग्स, और वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, बस। ये हर के लिए ही आ रहा था वापस। ये हर क्या है, एक कौन सा प्रोनाउन है यहां पर, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड्स, ये इसके साथ संबंध बता रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, बाकी पहला वाक्य पूरा यहां तक लिखो, हुज लगाओ, बाकी बचा हुआ वाक्य पूरा लिख दो, बस हो जाएगा। अगला देखो, ही ट्रेंड द हॉर्स इट विल विन द रेस। अब ये इट किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए। ही ट्रेंड द हॉर्स, ही ट्रेंड द हॉर्स, उसने क्या किया, घोड़े को तैयार किया, इट विल विन द रेस, और उसने क्या कर ली, रेस जीत ली। अब ये वाक्य बनाना है विच से। विच वाला वाक्य और दैट वाला वाक्य बिल्कुल सेम होता है, विच और दैट दोनों ही एक जैसे हैं, चाहे आपसे विच से बना दो चाहे दैट से बना दो, दोनों ही एक ही जैसे होंगे। इन वाक्यों में अगर कहीं भी आपको इट देखने को मिले, विच और दैट वाले में इट देखने को मिले, तो आप इट को हटा देंगे, चाहे वो कहीं भी आ रहा हो, दूसरे वाले वाक्य में, दूसरे वाक्य में इट कहीं भी आ रहा हो। तो कैसे बनेगा, देखो, ही ट्रेन्ड द हॉर्स, अब ये इट क्या कर देंगे, हटा देंगे, इट की जगह हम लगाएंगे विच, और फिर दूसरा वाक्य उतार दो, विल विन द रेस, विल विन द रेस, बस। और दैट वाला भी सेम है, दैट वाला भी क्या है, दिस, ये इट आ रहा है, इस इट को हटा देंगे, ये इट किसके लिए आ रहा है, कैट के लिए, दिस इज द कैट। अब ये आ गया, इट को हटा दो, यहां जाएगा दैट, caught the
रेड, कॉर द रेड। बस अगर दैट से आ जाए तो हमें दैट से इस तरह से जोड़ना है। ये अगर विच का आता तो विच भी हम इसी तरह बनाते, देख लो दोनों ही बिल्कुल सेम है, विच से आ जाए या दैट से आ जाए। इसके बाद अगला जो है वो है हमारा वैन से। किससे बनाना है? वैन से। अगर वैन जहां भी आएगा और उस वाक्य में कहीं पीछे वाले वाक्य में देन आ रहा है तो हटाना है, देन आ रहा है तो हटाना है, नहीं तो नहीं हटाना, नहीं तो कुछ भी नहीं हटेगा। अगर देन आ रहा है तो हट जाएगा। तो देखो यहां पे क्या लिया हुआ है, डू यू नो द टाइम, डू यू नो द टाइम द ट्रेन विल स्टार्ट देन, देन विल, देन आया है तो इसको हटा देंगे, या कोई शब्द से संबंधित कोई समय से संबंधित कोई शब्द आए उसको हटा देंगे। तो ये बाकी पहला वाक्य तो पूरा का पूरा लिखेंगे, डू यू नो द टाइम, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहां पर क्या लगा देंगे, वैन, कंजक्शन वैन लगा देंगे, इसको तो हटाना है। द ट्रेन विल स्टार्ट, द ट्रेन विल स्टार्ट, और ये हम इस तरह से इसको कर देंगे। देखो वैन वाले में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अगर देन आ रहा है तो हटा दो, कईयों में देन भी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले वाला वाक्य पूरा लिखेंगे, बीच में वैन लगाएंगे और दूसरा वाक्य लिख देंगे। अगला देखो हमारा है वेयर से। वेयर का मतलब स्थान, मतलब जहां। अब ये देखो वाक्य है, डू यू नो द टाइम, क्या आप वो समय जानते हो, द ट्रेन विल स्टार्ट देन, जब वो ट्रेन क्या होगी, स्टार्ट होगी, ट्रेन जब स्टार्ट होगी। लेकिन इसको जोड़ देंगे तो डू यू नो द टाइम, आप वो समय जानते हो जब या तब ट्रेन स्टार्ट होगी। तो यहां पर देखो व्हेन का होता है कब, यहां पर क्या हो जाएगा, तब। वैसे वेयर है जहां मतलब होता है कहां, यहां हो जाएगा वहां। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो, इज दिस द हाउस, देखो पहले वाले वाक्य में कहीं भी पूरा पूरा सेंटेंस आता है। अब इसके बाद देखो, यू बोर्न इन इट, अब वेयर वाले में भी क्या है, इन इट, मतलब कोई स्थान से संबंधित कोई शब्द आ गया उसको हम क्या कर देंगे, जैसे इट आ गया तो उसको हटा देंगे, इट आ जाए। वेयर में क्या क्या आ जाएगा, देखो वेयर आ जाए, वेयर में इन इट आ जाए, जैसे ये आ गया, यहां पर इन इट हट जाएगा, या फिर कहीं भी हेयर आ जाए दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में यहां पर हेयर आ जाए तो हेयर भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दिस हाउस, अब उसके बाद में क्या लगाना है, वेयर यू वर, वर हटाना, हेयर है नहीं हटा, ये वर है ध्यान रखना, वर बॉर्न, और वाक्य खत्म। बस इन इट नहीं लगाना है, इतना ही करके हम छोड़ देंगे और ये हमारा वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो एग्जाम के अंदर आसानी से कर पाएंगे। आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अब इनके एग्जाम्पल खुद करके देखिएगा, दो दो चार चार एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे, तब आप एग्जाम के अंदर इनको आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की आपकी कंजक्शंस की, उसके बाद में हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन की, उसके बाद में टैग क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में हमने बात की आपके रिलेटिव प्रोनाउन की। तो उम्मीद है आपको अच्छे से रिवाइज करके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपने पहले अच्छे से इनको पढ़ रखा है। तो आप खुद जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा इनका, तो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो वास्तव में आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी इसी तरह के टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लेटर, कोई भी लेटर आ जाए उसको आसानी से कर पाएंगे, पैराग्राफ आ जाए तो कैसे करना है, क्या ट्रिक है उसकी, या फिर स्टोरी आ जाए तो उसकी क्या ट्रिक है, वो भी हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।